अगर कोई एक या दो या तीन स्किल्स बच्चे को सिखाना हो या ओवर एम्फेसिस कराना हो तो कौन सा सिखाएं या किस पे ज्यादा ध्यान दें जो बच्चे का करियर फ्यूचर प्रूफ रखे? तो उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है स्टोरी टेलिंग। कॉर्पोरेट में जो लोग काम करते हैं दे विल अग्री कि ये कहानियां बहुत होती हैं कि यू शुड लर्न अबाउट स्टोरी टेलिंग एंड हाउ टू प्रेजेंट द केस। पूरा पावर पॉइंट, पूरा पावर बीआई सिर्फ इसलिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर मेड टू मेक डेटा लुक लाइक अ स्टोरी दैट कैन टेल अ स्टोरी टू बंच ऑफ पीपल। तो देयर इज अ वेरी ह्यूज इंडस्ट्री एंड मीन्स भले चेंज हो जाएंगे, ये चेंज नहीं होने वाला। स्टोरी टेलिंग की एक रिक्वायरमेंट चेंज नहीं होने वाली। जिन स्कूल्स में एक टाइम पे एलोक्यूशन और डिबेट्स वगैरह होते थे, नाउ देयर पीपल विल नो कि हाउ टू गेज द ऑडियंस। इंडिया में एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ स्पीच देने का कल्चर नहीं है। ठीक है, हम कहीं पर भी अगर कोई स्पीच देने की कोशिश करता भी है या कहीं बोलता भी है तो लोग उसको तुम भाषणबाजी बहुत करते हो ये बोल के चुप करा देते हैं। तो इट इज नॉट वेरी अप्रिशिएटेड कि आप अपनी बात कह सको, एक बहुत ही तारतम्य तरीके से कह सको। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्ट है। आप कैसा वर्ड्स मॉड्यूलेशन करोगे, कैसे सामने वाले को गेज करोगे, आप आई कांटेक्ट कैसे करोगे, आप किन बातों पे ओवर एम्फसाइज करोगे, कौन सी बातें रिपीट करोगे, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। आप गेज करते हो सामने वाली ऑडियंस से, ऑडियंस इधर उधर देख रही है, ऑडियंस हवा करने लगी, ऑडियंस खुजलाने लगी। आई मीन जब आपके सामने कई सारे लोग बैठे हुए हैं और आप बात क्या कर रहे हो, आपको बहुत अच्छे से पता होता है कि आप जो बात कर रहे हो कैसे कर रहे हो, लेकिन ये ऑडियंस हर समय मिलती नहीं है, मिलती है तो सुनती नहीं है, और अगर सुनती है तो आपके पास कहने के लिए नहीं होता। तो कहानी पे वापस आते हैं कि स्टोरी टेलिंग, जब आपका बच्चा स्कूल की बात कर रहा है आपसे आके, जब आपका बच्चा ये कोशिश कर रहा है कि वो कुछ लिखे, बेसिक कॉमिक्स लिखे या फिर अपने खिलौनों को जोड़ के एक सीन क्रिएट कर रहा है, उसको अप्रिशिएट करिए, उसको बढ़ावा दीजिए। क्योंकि देखिए और कुछ हो ना हो, एआई क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, क्या नौकरी बचेगी नहीं पता, लेकिन कहानी सुनने की जरूरत हमेशा रहेगी। आप कहानियां सुना के ही बड़े बनते हो। दुनिया में सबसे बड़े राजनेता, सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर, सबसे बड़े या बेहतर आपके घर खानदान के जो भी सबसे सक्सेसफुल लोग हैं, जिनको आप मानते हो कि हाँ ये भाई तोप है हमारे खानदान में, वो कहानी बताने में सबसे अच्छे हैं। दैट इज द ओनली थिंग दैट गेट्स मेजर्ड, दैट इज द ओनली थिंग दैट इंश्योर्स सक्सेस। तो आपका बच्चा नेक्स्ट जब भी कहानी बताए उसको प्रमोट करिए और उन रास्तों को खोजिए जिन रास्तों से उसकी कहानी कहने की क्षमता ज्यादा बढ़ पाए। देखिए इंग्लिश का वर्ड है अथॉरिटी, और अथॉरिटी वर्ड कहीं ना कहीं रिलेटेड आता है वर्ड ऑथर से। जब आप कहानी बनाते हो, जब आप उसको पब्लिश करते हो, ऑथर करते हो, तब आप फिर अथॉरिटी बनते हो, और जब आप अथॉरिटी बनते हो आपको उसका ज्ञान आता है, और वही ज्ञान आपको कॉन्फिडेंस देता है। दैट इज व्हाट पुट्स डाउन, पेव्स द वे फॉर अ सक्सेस। जब आप कोई चीज प्रकाशित करते हो तो प्रकाशित करने का मतलब भी किसी चीज पे लाइट देना। आप अथॉरिटी हो जिस चीज पे लाइट दे रहे हो, जिसको पब्लिशिंग आप हिंदी में कहते हो। तो आप अपने बच्चे को प्रमोट करिए कि वो अथॉरिटी बने, वो कहानियां बनाए, और वो कहानियां सिर्फ अपने तक मत रखे, वो सुनाए, वो दुनिया को सुनाए, और इस चीज को ज्यादा से ज्यादा उसको प्रमोट करके देखिए। अगर आपको बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना है, दिस इज वन स्किल दैट ही और शी मस्ट हैव। थैंक यू।